हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें आगे के लेक्चर्स के लिए फाउंडेशन का काम करेगा। इस लेक्चर में हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। अलजेब्रा हमने बचपन में भी बहुत पढ़ी है, लेकिन इस बार हम कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रा पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, a प्लस बी आई सी प्लस डी आई। इन्हें सिंपली ऐड कर दो, a प्लस बी आई प्लस सी प्लस डी आई, ए प्लस सी प्लस बी आई प्लस डी आई। रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ, बस इतना ही करना है। a प्लस सी रियल पार्ट हमने एक साथ लिख लिया है, b प्लस डी इमेजिनरी पार्ट हमने एक साथ लिख लिया है और ये सिंप्लीफाई हो चुका है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, इसको देखते हैं। 2 प्लस आई थ्री प्लस -6 प्लस i5। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, एडिशन परफॉर्म करने को कह रहे हैं। तो रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ। 2 - 6 रियल पार्ट हमने एक साथ लिख लिया है, प्लस i इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिख लिया है, 3 + 5। ये हमें मिलता है -4 प्लस i8। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। यहाँ पे भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, a प्लस बी आई सी प्लस डी आई। इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया, a माइनस सी प्लस बी आई माइनस डी आई। रियल पार्ट एक साथ a माइनस सी, इमेजिनरी पार्ट एक साथ b माइनस डी। जो भी नंबर i के साथ लिखा है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। जैसे यहाँ पे i के साथ b लिखा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पे हमारा i के साथ d लिखा है तो ये दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये इमेजिनरी पार्ट है। एग्जाम्पल देखते हैं। 6 + 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, 2 - i दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, रियल पार्ट एक साथ 6 - 2, इमेजिनरी पार्ट एक साथ 3i माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस i, तो ये हमें मिला 4 + 4i। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। यहाँ पे भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, a प्लस बी आई सी प्लस डी आई। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, बहुत आसान है। अब देखते हैं, ए सी प्लस बी सी आई प्लस ए डी आई प्लस बी डी आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर क्या होता है, ये हमने लेक्चर 1 में देख लिया है। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1। सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -1 होल स्क्वायर। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो इट विल गिव यू -1। फिर से हम वही काम करेंगे, रियल पार्ट एक साथ लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिखेंगे। सो ए सी माइनस बी डी ये हमने एक साथ लिख लिया, बी सी प्लस ए डी ये इमेजिनरी पार्ट है, ये हमने आई के साथ अलग से लिख लिया। एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल देखते हैं। 2 + 4i 3 + 5i। 2 + 4i 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 + 4i एक बार 5i के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस साइन एज इट इज रहा। 3 2 6, 4 3 12i प्लस 5 2 10i प्लस 5 4 20i स्क्वायर। आई स्क्वायर -1 हो गया, जिस वजह से 6 - 20 -14 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट हमने एक साथ ऐड कर लिया, डेट इज 22i। दूसरा एग्जाम्पल भी काफ़ी आसान है, ये आप लोग खुद से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं डिवीज़न में। अब डिवीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एक नई चीज़ देखने जा रहे हैं, उसका हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, a प्लस बी आई और c प्लस डी आई। जब हमने डिवीज़न परफॉर्म किया तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि कैसे हम रियल पार्ट को एक साथ ले आएं और इमेजिनरी पार्ट्स को हम एक साथ ले आएं। अब ये अचीव कैसे किया जाए, तो हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है c प्लस डी आई, तो हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया। इससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कॉन्जुगेट क्या है। अगर कोई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है x प्लस
आई वाई, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई। और x माइनस आई वाई का क्या कॉन्जुगेट होगा, x प्लस आई वाई। एक बार इसे देख लेते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इट इज़ इमेज इन एक्स एक्सेस। अब जो ये प्लेन गिवन है, आर्गेंट प्लेन है, इसे हम आने वाले लेक्चर्स में और अच्छे से समझेंगे, जिसमें ये रियल एक्सेस है, ये इमेजिनरी एक्सेस है। लेट से हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, 2 प्लस 3i। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने एक यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेज इन एक्स एक्सेस। सो दिस इज 2 माइनस 3i, 2 प्लस 3i, इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस 3i है, और इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस 3i का कॉन्जुगेट 2 प्लस 3i है। तो बहुत आसान है। अब इसको हम आगे देखते हैं। जो डिनोमिनेटर है वहाँ से इमेजिनरी पार्ट ही गायब हो गया। कैसे, तो यहाँ पे क्या हुआ, c प्लस डी आई, सी माइनस डी आई, सी स्क्वायर माइनस डी आई होल स्क्वायर, माइनस डी आई का होल स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर इज -1, तो अल्टीमेटली ये प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिला, तो बस हमारा काम बन गया। रियल पार्ट अलग हो गया है, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया है। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इसमें एक चीज़ और है, उसको भी देख लेते हैं, वो है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, Z1 Z2। अगर ये इक्वल हैं, Z1 इज इक्वल टू Z2, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 x1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 x2, ये भी आपस में इक्वल होंगे। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 दैट इज y1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 दैट इज y2, ये भी आपस में बराबर होंगे। ये प्रॉब्लम देखते हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में भी गिवन है 4x प्लस आई 3x माइनस वाई, ये एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इज इक्वल टू 3 प्लस आई माइनस 6, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो ये आपस में बराबर दे रखे हैं, x एंड y आर रियल, देन फाइंड x एंड y। तो बहुत आसान सवाल है, रियल पार्ट एक साथ, 4x इज इक्वल टू 3, यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3/4। इमेजिनरी पार्ट एक साथ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। यहाँ से जो x आया है इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, डेट इज 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। दिस implies y इज इक्वल टू 6 प्लस 9/4। इसका मतलब y आ गया हमारा 24 प्लस 9/4 इज इक्वल टू 33/4। तो बहुत आसान प्रॉब्लम है। इसमें एक चीज़ और नोट कीजिएगा, जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वहाँ इनइक्वालिटी होल्ड ही नहीं करती है। यानी कि आप ये बता नहीं सकते हैं कि 7i बड़ा है 3i से, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। माइनस का i बड़ा है माइनस का 3i से। तो इस वजह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इन चीज़ों का कोई सेंस ही नहीं बनता है। 6 माइनस 7i इज लेस देन 8 प्लस 5i। हाँ, इनका मॉड्यूलस जरूर आप बता सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ 7i इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ 3i। इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि मॉड्यूलस क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।